आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ गोमती नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में भारतीय लोक समाज पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने और संविधान की रक्षा करने के लिए अब दलितों को आगे आना ही होगा। समतामूलक समाज के निर्माण का जो सपना मान्यवर कांशीराम जी ने देखा था, वो सपना पूरा करने के लिए भारतीय लोक समाज पार्टी सदस्यता सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों हेतु कमर कस चुकी है। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन को साथ कर भाजपा कब तक राज करेगी और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस अपने एयर कंडीशन दफ्तरों से बाहर नहीं निकलेगी। सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर की देखो मार, बाप बेटा दोनों बेरोजगार। पुरानी चनात्मक से पिता बेरोजगार हो गया और बेटे के पास नौकरी है ही नहीं। हमारे बुलडोजर की आर्मीवीर बनाकर 4 सालों में रिटायर किया जा रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले सरेआम बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेलगाम पुलिस किसी की सुन नहीं रही और जब से ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हो रहा है। पीडीए समेत पूरे विपक्ष को घेरते हुए कल्पना बौद्ध ने कहा कि यह समय हमारी राजनीतिक चेतना लोक का है, या जिस चेहरे पर हमारे समाज ने भरोसा किया था उसका टूट चुका है। बौद्ध ने कहा कि भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो भारतीय लोक समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा। नौजवानों को रोका टूट चुका, अगर सत्तामानों को पूरा दाम की शिक्षा और चिकित्सा, पुरानी उसार प्रदानी, बेरोजगारी भत्ता जैसे उद्देश्य लेकर हम सब जनता के लिए सम्मान किसानताएं की केवल भारतीय लोक समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आवाज बन सकती है। राष्ट्रीय को दी जाए और सम्मेलन राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार, राष्ट्रीय संयोजक सत्यनारायण, राष्ट्रीय महामंत्री बख्शी सिंह, राष्ट्रीय प्रभारी भारत व्यास, राष्ट्रीय प्रवक्ता हामरोतमद, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार अब्दुल सिद्दीकी, प्रदेश सचिव ख्वाजा अजीजुर रहमान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जोश भरने का काम किया। से बदतर बन गई है वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करती है एक महिला सम्मान की, जो कि महिलाओं की हालत इस तरीके से कर दी है कि पशु पक्षियों की तरह कहीं पर भी उनकी इज्जत बेइज्जत को नोचा जाता है, घसीटा जाता है। और देश का जो युवा है, युवा की ऐसी हालत हो गई है कि वो बेरोजगार है। जैसे बाबा साहेब का एक बिल्डोजर है, बिल्डोजर की मार देखो, और बाप बेटा दोनों बेरोजगार हैं। वो स्थिति हो गई है देश की एक युवाओं को लेकर के। युवा जो शिक्षित है, जो पढ़ाई लिखाई इतनी कर रखी है, जो पैसा दुनिया भर का मेहनत मजदूरी करके लगा रहा है अपनी पढ़ाई में, और नौकरी के लिए वो दर दर भटक रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। मेन मुद्दा हमारा वो है, मेन मुद्दा हमारा है महिला सम्मान को लेकर के, मेन मुद्दा है हमारा बेरोजगारी के लेकर के, मेन मुद्दा है जो अग्निवीर योजना, जो क्या बताएं कि जो हमारी देश की सरकारें हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कर दिए हैं। हालत इतनी गंभीर कर दी है कि जो युवा है, जो 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की जो नौकरी 4 साल में क्या करेगा, जो 4 साल के बाद में उसको रिटायर कर दे रहे हैं, वो फिर भी रोजगार हो रहा, बेटा वो भी रोजगार है। और जिस तरीके से हालात देश के आज इस वर्तमान सरकार में बने हुए हैं, उसको लेकर के युवा, किसान और महिला सम्मान को लेकर के, और जो भी हमारे समाज के साथ में, देश के साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एक गर्द में जा रही है, उसको लेकर के हमने अपनी भारतीय लोक समाज पार्टी का गठन किया है। और अपने सभी देश के युवाओं, देश के किसानों, देश के महिलाओं को, जो 50% आबादी है महिलाओं को, जो आज तक न शिक्षा के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में, न उनको राजनीति क्षेत्र में, न किसी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधि नहीं दिया गया है। ये सब पार्टी के हमारे उद्देश्य हैं, जिनको लेकर के हम अपनी जनता के बीच में, अपने समाज के बीच में जा रहे हैं कि जो हक अधिकार आपके हैं, जिससे आपको वंचित किया गया है, वो वक्त आ गया है आपको अपने हक अधिकारों को छीनने के लिए। वो मेरी पार्टी का उद्देश्य है। हम इन मुद्दों को लेकर के अब वो आगे जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं और लगातार हमारा जनता के साथ संपर्क
बना हुआ है और इसीलिए कार्यक्रम भी रखा गया है कि जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने ज़िलों में जा कर के और जो सरकार, वर्तमान सरकार जो हिंसा तांडव ये कर रखा है, जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश की अखंडता को खंडित किया है, हमारे देश की एक जो समानता थी उसको खंडित किया है, उसको तोड़ने का काम किया है। वो हमारे अब्दुल सिद्दीकी भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारे ख्वाजा रहमान भाई साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव संतोष गौतम जी बैठे हुए हैं। तो हम सबको इस देश की जो अर्थव्यवस्था है और देश की जो अखंडता को खंडित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आप आए हैं इस सम्मेलन में, क्या कहना चाहेंगे आपके सम्मेलन के बारे में? मैं सबसे पहले तो आपका मीडिया का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मेरे को ये मौका दिया है। मैं ये जो कल्पना बहुत मेरी मुँह बोली प्यारी बेटी है, मुँह बोली तो अलग होता है, लेकिन ये मतलब एक किस्म का प्यार का रिश्ता ऐसा है कि मेरा घर में जन्म तो नहीं लिया उसने, लेकिन मेरे दिल में जगह बना लिया है। इसलिए मैं उसकी भावनाओं को, उसकी सोच को, उसकी जो देश के लिए सेवा करने की रुचि है उसको देखता हुआ उसको उत्साहित करने के लिए इधर हाजिर हुआ हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पहले कल्पना बहुत मेरी बेटी थी, आज वो देश की बेटी बनकर देश परिचालन करे। आपको भी पद दिया गया है, क्या पद दिया गया है और उसका क्या आप निर्वाह करेंगे? मेरे को उन्होंने जैसे राष्ट्रीय विशेष महासचिव का दिया है, पद दिया है। इसलिए मैं उस पद के लिए तो नहीं काबिल था, फिर भी उन्होंने मेरे को मतलब ये पद इसलिए दिया है तो जनता का प्यार सत्कार उनको दिलाने के लिए और धर्म निरपेक्षता को दिखाने के लिए कि ये जो भारतीय लोक समाज पार्टी है ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारतीय लोक समाज पार्टी एक माला है, जिस माला के अंदर कल्पना ने अच्छे कीमती हीरों को संजोया है इस देश के विषय लेकर। इसलिए एक कीमती माला है कि मैं चाहता हूँ कि कल्पना बहुत ही एक तजर्बेकार जोड़ी है जिसने 80 हीरे बचाने